तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिकोफाइल पर। तो बेटा लास्ट टॉपिक पर अपन ने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आज अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्या बोला बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो बेटा जब भी अपन बोलते हैं कंपोनेंट करना तो हम कहना चाह रहे हैं टुकड़े करना। क्या करना बेटा? टुकड़े करना। यानी कि बेटा अब अपन वेक्टर को तोड़ने वाले हैं। अब कैसे तोड़ेंगे बेटा? उस एरो को काट नहीं देना, बल्कि एक नए तरीके से अपन वेक्टर को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए वेक्टर है इस तरीके से। अब बेटा मैं क्या करता हूं, इसकी टेल से कुछ वेक्टर बनाना चालू करता हूं। A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर एंड A4 वेक्टर। बेटा चारों वेक्टर के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है, पर बेटा अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो ए वेक्टर है ये A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर का सम है। क्या मैं बोल सकता हूं बेटा इन चारों वेक्टर को जोड़ के मुझे ए वेक्टर मिलेगा? तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि मैं ए वेक्टर को जब तोड़ूंगा तो मैं इसको A1, A2 और A3, A4 के पार्ट्स में तोड़ सकता हूं। जहां मैं इन चारों को जोड़ू तो वापस से मुझे ए मिल जाएगा, और ए को तोड़ू तो मुझे A1, A2, A3, A4 मिल जाएंगे। तो बेटा ये जो A1, A2, A3, A4 है ना, दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। यही बेटा वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब क्या मुझे वेक्टर को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका आता है? नहीं सर, मैं इसको एक और तरीके से तोड़ सकता हूं। मैं क्या करता हूं ना, मैं एक वेक्टर ऐसा बनाता हूं A1 डैश, एक वेक्टर ऐसा बनाता हूं A2 डैश, एक वेक्टर ऐसा बनाता हूं A3 डैश और एक वेक्टर ऐसा बनाता हूं A4 डैश। तो बेटा अगेन क्या मैं इस वेक्टर को अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद करो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या मैं इस ए वेक्टर को लिख सकता हूं A1 डैश वेक्टर प्लस A2 डैश वेक्टर प्लस A3 डैश वेक्टर प्लस A4 डैश वेक्टर? क्या मैंने इस वेक्टर को A1, A2, A3, A4 में तोड़ा और उसी वेक्टर को A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश और A4 डैश वेक्टर में तोड़ा? क्या मैं किसी वेक्टर को अलग अलग तरीकों से तोड़ सकता हूं? बिल्कुल सर। तो क्या ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट एकदम अलग है? तो बेटा हमें वेक्टर को, अपन वेक्टर को जब भी तोड़ना होता है, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता है, तो बेटा मेरे पास इनफाइनाइट वेज पॉसिबल है। तुम किसी भी तरीके से यहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है? तो बेटा ये जो चीज होती है, ये जो तोड़ना होता है वेक्टर को अलग अलग पार्ट्स में, इन्हें बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। बहुत बढ़िया। अब बेटा यहां पर ये जो मैंने वेक्टर को बिल्कुल अतरंगी तरीके से तोड़ा है, ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है। हमें कुछ एक स्पेशल तरीके से वेक्टर को तोड़ना होगा, जिससे क्या है हमारा आगे आने वाला काम आसान हो जाए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में ये बहुत ज्यादा आपका यूज होने वाला है। ठीक है? तो बेटा इस टॉपिक को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से इसकी पढ़ाई करो और ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बेटा एनएलएम में, आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स में ये टॉपिक्स बार बार आपके पास आने वाले हैं। अगर यहां पर ये क्लियर नहीं हुआ ना बेटा, तो वहां पर आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए बेटा इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ो और समझो कि बेटा ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे करे जाते हैं और इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। ठीक है बेटा? आपको अपन सिखाएंगे कि कैसे इनके कंपोनेंट करे जाते हैं और कैसे इनकी वैल्यूज निकाली जाती है। ठीक है? अब बेटा मैं क्या करता हूं, यहां पर सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए। अब मुझे इसे तोड़ना है। मैं इसे कोई भी रैंडम वेक्टर्स में नहीं तोड़ रहा हूं, बल्कि ऐसे वेक्टर्स में तोड़ रहा हूं जो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है? कैसे है? आपस में परपेंडिकुलर है। तो बेटा मैं इस ए वेक्टर को कैसे तोड़ रहा हूं? एक वेक्टर में बनाता हूं ऐसे और दूसरा वेक्टर यहीं से बनाता हूं ऐसे। तो क्या मेरा ये वेक्टर है A1 वेक्टर, ये और मेरा जो A2 वेक्टर है, बेटा ये क्या आपस में परपेंडिकुलर है? क्या A1 वेक्टर और A2 वेक्टर मिला के A वेक्टर बना रहे? यस सर। फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैं लिख सकता हूं कि ये A वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर है। और क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो बेटा मैं बोलूंगा A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर आर रेक्टेंगुलर, components of vector A।
तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या बोला, यार इतना बड़ा लिखने से अच्छा ऐसा लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला बेटा, ये जो A1 वेक्टर और A2 वेक्टर है, क्योंकि ये आपस में रेक्टेंगुलर है और ये मिलके A वेक्टर बना रहे हैं, तो ये बेटा हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहलाएंगे। और इस टॉपिक में, वेक्टर की स्टडी में, हम वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ही तोड़ना प्रीफर करते हैं, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो बेटा अब अपन वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना सीखेंगे, पर उससे पहले यहां पर मैं एक छोटी सी चीज बता दूं बेटा, जो A1 वेक्टर की लेंथ है वो मैं A1 से रिप्रेजेंट करता हूं, और A2 वेक्टर की लेंथ है मैं वो A2 से रिप्रेजेंट करता हूं। तो यहां पर जब मैं कंपोनेंट्स बोलता हूं जनरली, तो मैं सिर्फ इस लेंथ को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि दिस A1 एंड A2 आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ A वेक्टर, लेकिन मुझे पूरा बोलना पड़ेगा। अब बेटा ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये किस डायरेक्शन में है? तुम देख पा रहे हो बेटा, हम 4 डायरेक्शन बना देते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो बेटा ये जो A1 वेक्टर है, क्या ये ईस्ट डायरेक्शन में है? और ये जो A2 वेक्टर है, क्या ये नॉर्थ डायरेक्शन में है? तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं पूरा करूं तो मैं लिखूंगा बेटा, दिस A1 एंड A2 आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A। किस डायरेक्शन में करे हैं मैंने? अलोंग ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, along ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो मैंने जो इस A वेक्टर के कंपोनेंट करे बच्चों, वो A1 ईस्ट में और A2 नॉर्थ में करें। अब क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो मैंने इनको कैसे कंपोनेंट्स बोल दिया? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोल दिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ बच्चों, बहुत बढ़िया। अब बेटा अब हमारा टास्क ये है कि इन वेक्टर्स, इन कंपोनेंट्स को अपन निकालेंगे कैसे। अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं, मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, या बेटा पहले अपन इसका एक फॉर्मूला, इसका तरीका सीख लेते हैं कि कैसे अपन वेक्टर के कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। तो सपोज बेटा वही एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर है बेटा। इस ए वेक्टर की जो लेंथ है वो है ए। कितनी है? वो जस्ट ए है। अब मैं तुमसे बोलता हूं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। बेटा कैसे भी तोड़ो इसे, हो सकता है तुम ऐसे 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 ऐसे। फाइंड द कंपोनेंट बेटा कहना सही नहीं रहेगा, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। बेटा ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इस वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताओ। बेटा क्या तरीका है? बहुत इजी है सर, अपन इसके 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, एक ये और एक ये। सर ये कंपोनेंट रहा ईस्ट की तरफ और ये कंपोनेंट रहा नॉर्थ की तरफ। तो हमें पूछा गया है कि ये जो ये कंपोनेंट है ये कितना होगा, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो तुम इसकी लेंथ निकाल लोगे। इसको निकालने का एक तरीका है बेटा, यहां पर तुम्हें ये थीटा एंगल दिया होगा, तुम्हें दिया होगा कि ये वेक्टर ए उस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है जिस डायरेक्शन में तुम्हें इसके कंपोनेंट करने हैं, ठीक है बेटा। तो मुझे क्या बताना है? इस ए वेक्टर का कंपोनेंट ईस्ट डायरेक्शन में बताना है, यानी कि, और ये जो ए वेक्टर है ये थीटा एंगल बना रहा है ईस्ट डायरेक्शन से। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बेटा बहुत सिंपल है, अगर मेरे को इसका ईस्ट में कंपोनेंट पूछा है तो मैं इसको बोल देता हूं ए ई, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग ईस्ट। तो यहां से अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो कॉस थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा बराबर क्या मैं लिखूं? ए ई अपॉन ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा ये मेरे ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर ये आ जाएगी ए कॉस थीटा। तो बेटा इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ईस्ट कितना होगा? ए कॉस थीटा। और इसका दूसरा कंपोनेंट अपन को कहां मिला है? दूसरा कंपोनेंट सर ये वाला अपन को नॉर्थ में मिला है, जिसे मैं ए एन से रिप्रेजेंट करता हूं। और ये ए एन अपन कैसे निकालेंगे? दिस इज साइन थीटा इक्वल टू ए एन अपॉन ए। तो यहां से बेटा ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए साइन थीटा। बेटा देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो कि ये जो ए एन है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है और यहां से ए एन की वैल्यू निकाली है, जो कि कितनी आई? ये आई ए साइन थीटा।
तो बेटा इस तरीके से मैंने इसके दो कंपोनेंट कर लिए। ईस्ट के अलोंग ये कंपोनेंट होगा a cos थीटा और नॉर्थ के अलोंग ये कंपोनेंट होगा a sin थीटा। बेटा क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। बेटा इसको करने का एक और तरीका होता है, इसको करने का एक और तरीका हमारे पास है। तो सपोज बेटा तुम्हारे पास अगेन वही सवाल, तुम्हारे पास एक वेक्टर है और सवाल ये है फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट के अलोंग इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तुम्हें बताना है। तो तुम क्या करो, पहले ये देखो क्या इसने इस वेक्टर का ईस्ट डायरेक्शन से एंगल दिया है। बिल्कुल सर, इसने दिया है थीटा एंगल, ठीक है। और इस वेक्टर की लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ ये हमें दी गई है, ये कितनी है? ये ए है। अब इस वेक्टर का तुम्हें ईस्ट के अलोंग कंपोनेंट करना है, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। तो तुम क्या करो, तुम इस ए वेक्टर के सर से ईस्ट डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर खींचो। तो अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींचूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। और बेटा इस ए वेक्टर की टेल से ये जो पॉइंट है जहां पर परपेंडिकुलर आया है, दिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। बेटा बात क्लियर? क्या किया मैंने, इस ए वेक्टर के सर से जिस भी डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट करना है उस डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और वेक्टर की टेल से उस ड्रॉप पॉइंट पर जो भी लेंथ बनेगी, इन दोनों के बीच जो भी लेंथ बनेगी बेटा यही होगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। तो बेटा ये निकालना बहुत इजी है। ये कितना हो जाएगा, अभी हमने निकाला ए ई बराबर ए कॉस थीटा। आई होप ये बात क्लियर हुई। अगर यही सवाल करूं अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, ये पहला सवाल, और सेकंड बोल रहा है अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, बेटा इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करो। तो क्या करोगे, तो पहले बेटा नॉर्थ डायरेक्शन बनाओ, नॉर्थ डायरेक्शन बनाओ। थोड़ी देर के लिए मैं इस मैस को मिटा देता हूं। तो ये रहा मेरा ए वेक्टर ऐसे। तो बेटा अब क्या करना है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अब क्या करना है, इस वेक्टर के सर से इस नॉर्थ डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर खींचना है। तो बेटा ये जो होगा दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग नॉर्थ। अब बेटा आप बोलोगे सर वो तो ये था, हाँ बिल्कुल ये भी तो वही है, ये भी तो वही है कि नहीं? तो नॉर्थ के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा बेटा, जो ये होगा वही ये होगा। तो अपन ये निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ए एन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू ए साइन थीटा। बेटा बात क्लियर हुई? तो बेटा नॉर्थ में जो इसका कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, वो होगा ए साइन थीटा। तो बेटा यहां पर एक बात तुम गौर कर पा रहे हो, एक इजी वे है इसको सॉल्व करने का। अगर बेटा तुम्हें दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन उस चीज इस मेथड को सॉल्व करने के लिए ना दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होने चाहिए आपस में। ऐसा नहीं कि एक ईस्ट पूछ ले एक नॉर्थ ईस्ट पूछ ले और तुम ये मेथड लगा रहे हो, फिर ये बात गलत हो जाएगी। बेटा अगर वो तुमसे पूछ रहा है इसका कंपोनेंट ईस्ट से और नॉर्थ से निकालो, और बेटा ईस्ट और नॉर्थ आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो कैसे इसे सॉल्व करना है, तुम देखो ये वेक्टर ए ईस्ट से एंगल बना रहा है थीटा, तो ईस्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा, सीधा सीधा याद कर लो बेटा, जिससे भी एंगल बनाता है वो हो जाता है ए कॉस थीटा, और जिससे एंगल नहीं बनाता है वो हो जाता है ए साइन थीटा। ठीक है बेटा, इसको तुम मेमोराइज कर सकते हो, जिससे एंगल बना रहा है वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और जिससे एंगल नहीं बना रहा है वो हो जाएगा ए साइन थीटा। पास वाला हो जाएगा ए कॉस थीटा, दूर वाला हो जाएगा ए साइन थीटा। लेकिन बेटा शर्त ये है कि ये दोनों आपस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होने चाहिए। बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अब एक छोटा सा सवाल अपन इसमें करते हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल बेटा देखें। एक फोर्स है बेटा 5 न्यूटन का, एक फोर्स है 5 न्यूटन का जो कि ईस्ट डायरेक्शन से बेटा 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपको इस वेक्टर का कंपोनेंट, इस फोर्स वेक्टर का कंपोनेंट बताना है ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन में। बेटा इस 5 न्यूटन फोर्स का कंपोनेंट बताना है ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन में। तो बेटा ईस्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके सर से ईस्ट में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में, जिसको मैं बोलता हूं एफ ई, और बेटा इसके सर से एक परपेंडिकुलर खींचो और ये कंपोनेंट हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में एफ एन। तो अभी हमने देखा ये पास वाला ये दूर वाला,
तो यहां से एफ ई जो हो जाएगा वो होगा एफ कॉस थीटा, और एफ है 5 न्यूटन, और जो एंगल दिया है वो है कॉस 30 डिग्री। और बेटा कॉस 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री होता है सर √3/2। तो आंसर हो जाएगा 5√3/2 न्यूटन। और बेटा वही अगर मैं नॉर्थ कंपोनेंट निकालूं एफ एन, तो ये हो जाएगा सर एफ साइन थीटा, यानी कि एफ साइन 30 डिग्री, तो एफ एन हो जाएगा बच्चों f/2। और f की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 न्यूटन है, तो यहां पर मैं 5 लिख देता हूं डायरेक्ट, तो 5/2 न्यूटन। ये रहा ईस्ट, ये रहा नॉर्थ, ठीक है। तो ये है इसका ईस्ट कंपोनेंट, ये है इसका नॉर्थ कंपोनेंट। बेटा बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। बेटा अब एक और सवाल। बेटा एक गाड़ी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है साउथ डायरेक्शन में। ये गाड़ी की वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी वेक्टर v = 5 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में है? एरो बता रहे हैं साउथ डायरेक्शन में है। बेटा इसका कंपोनेंट तुम्हें बताना है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग ईस्ट एंड नॉर्थ, ओ सॉरी ईस्ट एंड साउथ। बेटा इस वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट बताना है ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा? बेटा इसको तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो, ये गाड़ी क्योंकि सिर्फ साउथ में जा रही है, ईस्ट में तो जा ही नहीं रही है। हाँ अगर ये गाड़ी ऐसे जा रही होती, तुम देखते कि ये गाड़ी क्या है ना, इस डायरेक्शन में भी बढ़ रही है और इस डायरेक्शन में भी बढ़ रही है कि नहीं? इसको फील करो, वेक्टर्स के कंपोनेंट को फील करो। ये गाड़ी अगर साउथ ईस्ट में जाती तो ये साउथ में भी जा रही है और ईस्ट में भी जा रही है। देखो ना, ये गाड़ी अगर यहां पहुंची तो इसका ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये यहां पहुंची गाड़ी, तो ये देखो साउथ में भी आगे बढ़ी, ईस्ट में भी आगे बढ़ी। पर ये गाड़ी सिर्फ साउथ में जा रही है, तो बेटा इसका कंपोनेंट अलोंग ईस्ट क्या होने वाला है? इसका कंपोनेंट अलोंग ईस्ट होने वाला है 0 सर, कोई भी कंपोनेंट ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है। और इस गाड़ी का साउथ डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है? सर पूरी की पूरी गाड़ी ही साउथ में जा रही है, कुछ भी कंपोनेंट ईस्ट में नहीं है। तो साउथ का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आई बेटा बात क्लियर हुई? और बेटा इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तुमसे ईस्ट में कंपोनेंट पूछ रहे हैं, तो ये वेक्टर ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है? ईस्ट से सर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट अलोंग ईस्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 5 cos 90 डिग्री, जो कि होता है 0। और नॉर्थ में कितना हो जाएगा? आई मीन साउथ में कितना हो जाएगा? 5 sin 90 डिग्री, जो कि कितना होता है बेटा? ये होता है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हमारा फॉर्मूले से भी आंसर आएगा और नॉर्मल लॉजिकल थिंकिंग से भी आंसर आएगा। तो इस तरीके से बेटा अपन ने वेक्टर के क्या कर दिए? कंपोनेंट कर दिए। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा सवाल कुछ इस तरीके से है, थर्ड क्वेश्चन। एक गाड़ी है, कार इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड along east direction. Find the component of car along northeast and साउथ ईस्ट। बेटा इस कार के तुम्हें कंपोनेंट करने हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो और आंसर लिखो। तो बेटा सबसे पहले तो तुम वेलोसिटी वेक्टर बनाओ कार का, जो कि कुछ इस तरीके से है। कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन की ओर चल रही है, ठीक है। अब हमें किस डायरेक्शन में कंपोनेंट करने हैं इसके? बेटा ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट, ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ये डायरेक्शन है साउथ, ठीक है। बेटा इस कार के अपन को कंपोनेंट करने हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन याद करो कौन सी होती है? सर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है ये वाली,
ये है नॉर्थ ईस्ट, जो कि 45 डिग्री एंगल बनाती है ईस्ट से, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो ये होती है जो कि 45 डिग्री एंगल बनाती है नीचे की तरफ साउथ से। बेटा अब इसके कंपोनेंट करके दिखाओ अलोंग नॉर्थ। तो बेटा क्या करोगे, इसके सर से एक परपेंडिकुलर खींचोगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो बेटा ये एंगल तुम्हें दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये पास वाला है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 10 cos 45 डिग्री यहां। और बेटा यहां से एक परपेंडिकुलर खींचो, अब ये भी एंगल 45 ही है, इसके पास ही है, तो इसको भी तुम लिख सकते हो 10 cos 45 डिग्री। क्या बेटा ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट 90 डिग्री है, तो मैं इसे 10 sin 45 डिग्री भी लिख सकता था, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि sin 45 डिग्री बेटा एक ही होता है, या cos 45 डिग्री एक ही होता है। तो यहां पर बेटा इसके कंपोनेंट करो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, हमने इसके सर से परपेंडिकुलर खींचा, दिस लेंथ विल बी कंपोनेंट अलोंग नॉर्थ ईस्ट। हमने यहां से इधर परपेंडिकुलर खींचा, तो दिस लेंथ विल बी कंपोनेंट अलोंग साउथ ईस्ट। तो बेटा 10 cos 45 डिग्री कितना आया, ये आया सर 10/√2, और ये कितना आया, ये भी आया सर 10/√2। बेटा आई होप ये क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। बेटा ये इनके कंपोनेंट हो गए नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, बढ़िया। चलिए बच्चों, ये रहा था हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक। अगले लेक्चर में अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कंपोनेंट्स, किसी भी वेक्टर को भैया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है वो देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक वेक्टर का अपन एक नया रिप्रेजेंट बेटा आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।